नमस्कार प्रेम भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम शिव गोरक्ष मंत्र में कितनी शक्ति है भक्तजनों। ये श्री गुरु गोरखनाथ जी का महामंत्र है भक्तजनों। इस मंत्र को एक गुरु रूप में भी जाना जाता है। ओम शिव गोरक्ष बाबा गुरु गोरखनाथ जी का भी मूल मंत्र है और बीज मंत्र ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः है भक्तजनों। तो ओम शिव गोरक्ष मंत्र में कितनी शक्ति है ये हम जान लेते हैं। इससे जुड़ी बातें विपदा में अपनी रक्षा करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ शाबर मंत्र का जाप किया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के मूल मंत्र और बीज मंत्र ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो इससे भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम आज जानेंगे कि ओम शिव गोरक्ष मंत्र में कितनी शक्ति है भक्तजनों। इस मंत्र का अगर कोई साधक डेली नित्य नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करके और सात्विक भोजन लेके भोग इत्यादि धूप इत्यादि फूल फल नैवेद्य चढ़ाकर बाबा गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा सामने रख के और लाल आसन पे अगर बैठ के इस मंत्र का जाप करता है तो उसका जो ओरा है भक्तजनों, यानी जो सकारात्मक जो पॉजिटिव से उसका शरीर भर जाता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इस मंत्र का नियंत्रण 41 दिन अगर कोई जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करता कि तो उसका ओरा बहुत तेज गति से बढ़ने लग जाता है। यानी सकारात्मकता जो उसके अंदर आ जाती है भक्तजनों। कोई भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस खबीज बेता ये आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इस ओम शिव गोरक्ष मंत्र में इतनी शक्ति है भक्तजनों। आपके सारे काम बनते बिगड़ते चले अब जो आपके सारे काम जो है बनते चले जाएंगे और जो बिगड़े हुए काम है वो भी सुधरना शुरू हो जाएंगे। आपका हर कार्य सिद्ध होगा, हर काम में सफलता मिलेगी, रोग दोष बीमारियों से आप हमेशा दूर रहेंगे। बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की इतनी कृपा होगी कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और साथ में दूना आप लगाते हो तो बहुत ही उत्तम है। इस 41 दिन की साधना में अगर यह साधना आपने 41 दिन सिद्ध कर ली ना भक्तजन, तो आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस गुरु गोरखनाथ जी महामंत्र में इतनी शक्ति है। गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले धूप आरती की जाती है भक्तजनों। इसके बाद घृत के 7 फूल बत्तियों से आरती की जाती है। फिर श्रीनाथ जी पर चंवर ढुलाया जाता है भक्तजनों। तो ये है पारंपरिक जो प्रथाएं हैं वो हैं। लेकिन आज के टाइम पे इतना काम संभव नहीं है और उसके चंवर ढुलाना के पश्चात मोर छल हिलाया जाता है। इसके पश्चात पुनः धूप से श्रीनाथ जी की आरती की जाती है। तो आप जो मैंने छोटा सा विधान बताया आप उस विधान से भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसकी आप सिद्धि जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है भक्तजनों वो संपूर्ण रूप से होनी शुरू हो जाती है भक्तजनों। और इस महामंत्र के जाप से आप जो है अपने जीवन में वो चमत्कार देखेंगे कि आप जो है अपने जीवन में पापों का क्षय करता है। यह
महामंत्र मोक्ष की प्राप्ति करने में मदद करता है, शारीरिक हानि से रक्षा करता है। मान्यता है कि जो मनुष्य इसका 90,000 या 9 लाख बार जप कर लेता है उसे नवनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं भक्तजनों। यह मंत्र अत्यंत असरदार माना जाता है। इस मंत्र को दिवाली अमावस की रात को सिद्ध करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उस टाइम आपको बहुत ज्यादा मालाओं का जप करना पड़ेगा भक्तजनों। यह मंत्र बाबा गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित है भक्तजनों। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस मंत्र से क्या क्या नहीं हो सकता भक्तजनों। आपके जीवन में इतने चमत्कार हो जाएंगे कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र से हर एक आपकी इच्छा पूर्ति होती है और इच्छाओं के साथ साथ आपके जीवन में सकारात्मक जो विचार है वो भी आना शुरू हो जाते हैं भक्तजनों। और इस मंत्र को उच्चारण कैसे करना है? ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ऐसे धीमी गति से आपने इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपको ईश्वर से जोड़ देता है और आप शुरू में जो है इस मंत्र को बोल के भी कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आंतरिक रूप से यानी मन ही मन में अगर जाप कर सके तो बहुत ही उत्तम है भक्तजनों। आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा ऐसे पता चलेगा जैसे आपने मंत्र सिद्ध कर लिया भक्तजनों, आपको पहले से ही कोई आपके जीवन में घटना होनी शुरू होगी, वो पहले से ही आपको अनुभव हो जाएगा। और दूसरा, ये अपने आप में वाचिक जाप के रूप में आपके मन में चलता चला जाएगा। इससे आप समझ सकते हो कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है भक्तजनों। वैदिक मंत्रों की तुलना में जल्दी और तीक्ष्ण प्रभाव दिखाता है यह मंत्र, और जटिल से जटिल जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर होने लग जाती है। और इसमें भक्तजनों कोई त्रुटि नहीं करना मंत्र बोलते समय। जैसे मैंने मंत्र का उच्चारण करके मैंने यहाँ बताया है उसी तरीके से यह मंत्र आपको बोलना है। शाबर मंत्रों के अंत में लिखा भी होता है फुरो मंत्र ईशो वाचा, यानी फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा। शाबर मंत्र नहीं है, ये गुरु परंपरा के रूप में यह ओम शिव गोरक्ष मंत्र माना गया है। तो शाबर मंत्र अलग होते हैं, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है भक्तजनों। तो ये एक बहुत ही चमत्कारी जो है मंत्र ओम शिव गोरक्ष जो है, इसका विधान जो है 41 दिन आप इसका जाप कीजिए संकल्प लेके, और अपने जीवन में तरह तरह की जो है चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। और दूसरी बात जो है, आपने एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करना है, जमीन पे सोना है, सात्विक भोजन करना है। हाँ, उस स्त्री का भोजन नहीं करना जो रजस्वा है, यानी जो एक पीड़ित है, जो कि मासिक धर्म से। तो उस स्त्री के भोजन का बनाया हुआ भोजन आपने स्वीकार नहीं करना है। जितने भी दिन वो रजस्वा स्त्री इस चीज से ग्रस्त होंगी उनका आपने जो भोजन नहीं करना है, नहीं कुछ खाना है, नहीं कुछ उनके हाथ से लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी साधना में जो है विघ्न आ सकता है, कठिनाई आ सकती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अपने ही हाथ से बना के खाना आपने पड़ेगा। और
आपने जहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया है, उसके साथ में आपने थोड़ी दूरी पर नीचे कुछ बिछा के आपको वहीं सो जाना होगा जब तक आपकी साधना चलेगी। बिल्कुल एक साधु रूप में आपने रहना पड़ेगा, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करनी, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष या लोभ लालच इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है। मांस, मिट्टी, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट इनसे भी आपको दूर रहना है और ब्रह्मचर्य का आपने संकल्प लेके आपने पालन करना है भक्तजनों, तभी आपको ये मंत्र फलित होगा। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको अर्श से फर्श से अर्श तक आपको पहुंचा सकता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो है अत्यंत जो है दयावान है, दयालु हैं इस जगत में। उनकी महिमा ही अपरंपार है। उनके मंत्रों का अगर कोई भी साधक सच्चे दिल से साधना करता है तो गुरु महाराज उनकी अवश्य सुनते हैं। उसके जीवन में जितनी भी कठिनाई, दुख, क्लेश, कष्ट आए हुए हैं उनको वो हर लेते हैं भक्तजनों, और अपने साधक को जो है सद्बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं भक्तजनों। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आदेश आदेश आदेश, गुरु जी को आदेश। जय गुरुदेव।